नमस्कार, क्राइम स्कैन न्यूज में आप सभी का स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने वादियों की आसानी के लिए अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने की वकालत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अदालती कार्यवाही में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के महत्व पर जोर दिया, ताकि वादी कानूनी प्रक्रिया की बारीकियों को आसानी से समझ सके। सभी राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के 39वें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में कानूनी शिक्षा भारतीय लोकाचार, जमीनी स्थितियों और सामाजिक जरूरतों के साथ अपना संबंध खोए बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम कानून की भाषा को सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आम आदमी कानून को समझ सके। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र और राज्यों दोनों में सरकारें न्यायपालिका को हर संभव सहायता प्रदान करेंगी ताकि वह सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित कर सके। उन्होंने आगे कहा कि इस सम्मेलन में विचार विमर्श से आम नागरिकों को त्वरित और समयबद्ध न्याय देने के लिए न्यायपालिका के लिए नए मार्ग तैयार करने में मदद मिलेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने कहा कि संविधान राज्य के 3 अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण प्रदान करता है और कर्तव्य का निर्वहन करते समय लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। सी.जे.आई. रमन ने कहा कि न्यायिक घोषणाओं के बावजूद सरकारों द्वारा जानबूझकर निष्क्रियता लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। संविधान 3 अंगों के बीच शक्ति का पृथक्करण प्रदान करता है और 3 अंगों के बीच सामंजस्यपूर्ण कार्य लोकतंत्र को मजबूत करता है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हमें लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए सी.जे.आई. रमन ने कहा कि अब यह व्यक्तिगत हित याचिका में बदल गया है और इसका उपयोग व्यक्तिगत स्कोर को निपटाने के लिए किया जाता है। रिक्तियों और पेंडेसी पर सी.जे.आई. रमन ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में भारी रिक्तियों को भरने के लिए त्वरित नियुक्तियों के बिना पेंडेसी में सेंध लगाना मुश्किल होगा। सी.जे.आई. रमन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें लगभग 24,000 न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या है। इसलिए हमारे पास प्रति मिलियन जनसंख्या पर 20 न्यायाधीश हैं, जो मुकदमेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति से निपटने के लिए अत्यधिक अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि सरकारें सबसे बड़ी याचिकाकर्ता है। सरकार को एक सूक्ष्म फटकार में सी.जे.आई. रमन ने कहा, कानून को पूरी तरह से बहस और चर्चा के बाद संबंधित लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को शामिल करते हुए बनाना चाहिए। सरकार को एक सूक्ष्म फटकार में सी.जे.आई. रमन ने कहा कि कानून को पूरी तरह से बहस और चर्चा के बाद संबंधित लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को शामिल करते हुए बनाया जाना चाहिए। अक्सर कार्यपालकों के गैर प्रदर्शन और विधायिकाओं की निष्क्रियता के कारण मुकदमेबाजी होती है, जो टालने योग्य है।